जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर बात कहता है, चाहे उसका वो टक्का भी क्यों, मतलब पुराने के ज़माने में टक्के चलते थे, पैसे भी क्यों ना ले, पर वो पैसे दे के भी बात सुन लेनी चाहिए, बहुत काम की होती है। एक व्यक्ति कमाने गया बाहर। पुराने ज़माने में लोग 12-12 साल तक कमा के घर आते थे। कमाने गया तो उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और उसको हो गई लड़की। तो उसकी बीवी ने क्या किया, उस लड़की को लड़की की तरह पाला और किसी को बाहर बताया नहीं कि मेरी लड़की हुई है। सबको ये बताया कि लड़का है, ताकि कोई बुरी नज़र ना डाले, और उसको लड़का बना के ही पालती रही। वो कमाने गया, 12 साल हो गए, उसकी लड़की भी 12 साल की हो गई, और वो कमा के वापस घर आ रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला और वो बोला कि अगर किसी को सुननी हो तो सुनो, मैं 4 टके की 4 बातें कहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला चलो, बोल रहा है तो मैं सुन लेता हूँ। बोले 4 टके की? बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, 4 टके तो लगेंगे, कुछ सुनने को मिलेगा। तो बोले पहली बात? तो बोले 1 टका दे। 1 टका दिया उसने। तो उसने पहली बात बोली कि 7 सेले का भी भला, यानी 7 नेवले का भी भला। कहीं जाओ तो दूर जगह जाओ तो 7 से जाओ, 7 अच्छा रहता है। तो बोले ठीक है। बोले इस बात को गांठ बांध ले, 1 टके की बात है। बोले ठीक है। बोले दूसरी बात? बोले दूसरा टक्का ला। दूसरा टक्का दिया तो उसने बोला कभी नदी के किनारे सोना नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, ये भी बात गांठ बांध ली मैंने। तो तीसरी बात ला। बोले तीसरा टक्का ला, तीसरी बात बोलूँ? तो तीसरी बात उसने बोली कि अगर अनजान जगह कहीं जाए और अनजान व्यक्ति कोई खाने की चीज़ दे तो पहले पास में कुत्ता खड़ा हो या कोई जानवर खड़ा हो, उसको खिलाओ फिर खाओ। तो बोले ठीक है, ये भी बात मैंने गांठ बांध ली। चौथी बात? बोले चौथी और अंतिम बात के लिए टक्का ला। तो उसने चौथा टक्का दिया। तो उसने बोला कि कभी भी गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर कुछ आगे आगे का काम करो। तो बोले ठीक है। वो 4 टक्के दिए और 4 बातें सुनी और वो आदमी आगे निकल गया। जैसे आगे गया तो एकदम लंबा रास्ता था, तो उसके साथ वास्तव में एक नेवला। बोले मैं तेरे साथ चलूं? तो उसको बात याद आ गई कि साथ नेवले का भी भला रहता है। बोले चल ले, कोई बात नहीं, साथ तू भी मेरा दोस्त बन जा। नेवला दोस्त बन गया और साथ चलने लगा। साथ चलते चलते रात को वहाँ वो लोग रास्ते में कहीं सो गए। सोए, सुबह उठे तो क्या देखा उसने कि पास में सांप मारा हुआ पड़ा था। तो वो रात को उसके पास सांप आया, सांप उसको काट जाता, क्योंकि नेवले ने सांप को मार दिया। क्योंकि नेवला बोला मेरे साथ ही करके आया था, मेरा साथी है, इसलिए नेवले ने सांप को मार दिया। और सुबह वो नेवला चला गया, बोले मेरा साथ यहीं तक था। तो बोले बाकायदा टक्के की बात काम आई, मेरा आज जान बच गई। अगर मैं नेवले का साथ नहीं करता तो रात को मेरी जान चली जाती। 1 टक्का काम आ गया, मेरी 1 टक्के में जान बच गई। आगे चला, चलते चलते रात हो गई तो नदी का किनारा ही था। तो वह सोने लगा तो याद आया कि नदी के किनारे कभी सोना नहीं चाहिए। उसे वो दूसरी बात याद आ गई, तो वो जाके दूर जाके सो गया। सुबह उठा तो जहाँ वो सोने की सोच रहा था वहाँ पूरा पानी आया हुआ था, और जो भी वहाँ सोया था वो पानी में बह गया था। तो बोला बाकायदा दूसरे टक्के की बात काम आई, मेरी फिर जान बच गई। अगर मैं नदी के किनारे सोता तो रात को नदी बहा के ले जाती। बात सही कही थी, दूसरा टक्का भी काम आ गया, मेरी जान बचा ली। फिर वो आगे गया तो एक जगह विश्राम के लिए रुका, तो जहाँ धर्मशाला में रुका वहाँ उसकी एक कन्या थी। तो उसने बोला तू मुझे बहुत पसंद है, मेरे से शादी कर ले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, वैसे शादी कर लूँ। तो उसने मन में वैर पार लिया कि शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगी, मन में ये सोच लिया। दूसरे दिन हुआ तो वो लड्डू बना के लाई। बोले कोई बात नहीं, शादी नहीं कर तो ये लड्डू तो खा ले। लड्डुओं में उसने जहर डाल दिया था। जैसे लड्डू खाने लगा तो उसको बुजुर्ग की तीसरी बात याद आ गई कि कोई अनजान व्यक्ति को कुछ खिलाए तो पहले किसी को खिला के फिर खाओ। पास ही में कुत्ता खड़ा था, तो उसने लड्डू पहले कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने जैसे लड्डू खाया वो कुत्ता मर गया, क्योंकि उसमें जहर था। तुरंत वहाँ से निकल गया और बोला तीसरे टके की बात मेरे को काम आ गई, मेरी आज फिर जान बच गई, अगर मैं लड्डू खा लेता तो मर जाता। ऐसे करते घर पहुँचा तो क्या देखा कि उसकी बीवी पलंग पे सो रही थी और साथ में उसकी लड़की थी ना, क्योंकि वो लड़के के जैसे रहती थी तो उसके पाग पहनी हुई थी सिर में, तो वो सो रही थी वो भी, तो उसे पाग दिखी। तो उसको एकदम गुस्सा आया कि देख मेरे जाने के बाद इसे दूसरे व्यक्ति के साथ सोने लग गई है। तो तुरंत उसने तलवार निकाली और उसे तुरंत चौथी बात याद आ गई कि गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाओ। वो थोड़ा रुक गया, रुका ना तो पीछे हुआ ना तो तलवार टकराई दीवार से, तो उसकी बीवी की आँख खुल गई। बोले अरे आप आ गए? बोले मेरे जाने के बाद तू क्या गुल खिला रही? बोले कुछ नहीं। तो बोले कौन सो रहा है? बोले कुछ कोई नहीं, आपकी बेटी सो रही है। बोले इसके पाग पहननी है। बोले आपके जाने के बाद ये हुई तो लोग मुझे जीने नहीं देते, क्योंकि लड़की थी, गंदे नज़र डालते, तो मैंने इसे लड़का बना कर ही पाला। तो उसे तुरंत याद आया कि चौथी बात भी
मेरे इतने काम आई, मेरी जान बचा दी। 4 टके की 4 बातें उसे इसलिए इतनी अच्छी लगी कि उसे 4 बार उसकी जान बच गई। इसलिए बुजुर्ग आदमी अगर पैसे लेके भी कोई बात कहता है उसको सुन लेनी चाहिए। ऐसी थी 4 टके की 4 बातें। जय श्री कृष्ण। बाय। फिर आती हूँ नई कहानी के साथ।